जय माता दी दोस्तों। 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 का ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, जिसी की चर्चा है। साप्ताहिक राशिफल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसी हिसाब से अपने डेज को प्लान कर सकते हैं। जैसे जो अच्छा समय है वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई बड़े डिसीजन लें, शादी ब्याह की बात कर सकते हैं, और जो नेगेटिव डेट्स हैं उसमें कुछ भी बड़ा काम करने से बचना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे 14 और 15 तारीख से। चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे, 12वां भाव यानी खर्चे, नुकसान और मन भटकाओ। इस समय आपको नींद की दिक्कत हो सकती है, आपके मन, आपके विचार नेगेटिव रहें, अचानक से कुछ ऐसे खर्च निकल आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी संबंधित डील से अभी आपको बचना चाहिए। हेल्थ के लिए भी समय सावधानी भरा रहेगा। कोई पुराना रोग इस समय उभर सकता है, इसलिए किसी भी तरह की बीमारी को अनदेखा नहीं करना है। मन उदास रह सकता है, हो सकता है आप अकेलापन फील करें, या जो आपके शत्रु हैं, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मन में एक भटकाव भी रहेगा जो कि हो सकता है बदनामी का कारण बने, इसलिए अपने रिश्तों में आपको बहुत ईमानदार रहना है। 12वां घर ये योग, मेडिटेशन और विदेश का भी है, तो इस समय आप जितना आध्यात्म की तरफ रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, उतना ही ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो ये बहुत ही शानदार समय है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम इस समय अच्छे चलेंगे। इस समय की सीख क्या है कि एक तो आपको भीख में किसी को कुछ भी नहीं देना है, ये 2 दिन आप अवॉइड करें। रात के समय दूध नहीं पीना है, क्योंकि ऐसे समय में दूध भी विष की तरह माना जाता है। आप भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बढ़ते हैं 16, 17 और 18 तारीख। चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, लगन में। लगन यानी कि आप खुद। तो इस समय आपका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, अपनी सुंदरता और सुखों पर पैसा खर्च करोगे। ये चंद्रमा क्या है? सौम्य, शांत, इसीलिए आपका व्यवहार भी बहुत शांत होगा, मन भी शांत रहेगा। एक आकर्षण होगा आपके भीतर, जिससे हर व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा और आप अच्छे डिसीजन लेंगे। स्टूडेंट्स हैं तो मन पढ़ाई में लगेगा, और जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आओगे, जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। इस समय की गई यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी। कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करें, और इस समय बहुत जल्दी आप चीज़ें सीख जाएंगे। तो कोशिश करें, जो बहुत टाइम से आपकी कुछ हॉबीज़ थी उसे आप करियर की तरफ ले जाने के लिए प्लान करें। प्रेम के लिए अच्छा समय है, इमोशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। और जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हैं, बहुत अच्छे डिसीज़न लेंगे, प्रैक्टिकल डिसीज़न लेंगे। काफ़ी शुभता भरा समय है। हरे रंग से दूर रहें, और इस समय अपनी माता जी का आशीर्वाद ज़रूर लें, वो आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगी। 19 और 20 तारीख चंद्रमा सेकंड हाउस में आ जाएंगे, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव के चंद्रमा ये इंसान को बहुत बिजनेस माइंडेड बनाते हैं। तो इस समय आप पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, इनकम के नए रिसोर्सेज भी बनेंगे, आपको पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। लेकिन पैसा सेव करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो सेविंग इस समय कम दिख रही हैं। लेकिन आपके भीतर एक चतुराई होगी, कब किससे कैसे बात करनी है, कैसे अपना काम निकालना है, तो एक मिठास आएगी बातों में। व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। कोई पैतृक संपत्ति या प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, ये भी अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी खुशियां होंगी। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे, और प्रेम जीवन भी अच्छा दिख रहा है। अच्छा खाने पीने में, परिवार के साथ इंजॉय करने में आप टाइम स्पेंड करोगे। ट्रैवल के लिए भी अच्छा टाइम है। यात्राओं से अगर आपका व्यापार जुड़ता है तो बहुत ही अच्छी इनकम रहेगी। और स्टूडेंट्स के लिए एवरेज टाइम है। झूठ बोलने से बचें। जीभ या आंख से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, और आपको आपके पड़ोसियों के कारण भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना है। भगवान शिव का आप शिवलिंग पर अभिषेक करें, और चांदी की कोई चीज़ अपने पास ज़रूर रखें, इससे समय की शुभता बढ़ेगी। तो जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।